इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक झिलमिल का पाठ 7, जिसका शीर्षक है पोंगल। पोंगल क्या होता है? पोंगल दक्षिणी भारत में मनाए जाने वाला एक त्योहार है। किसी भी त्योहार पर बच्चों हम क्या क्या करते हैं बताओ? अपने घर को सजाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और खाने में कुछ अलग बनाते हैं, करते हैं ना ऐसा? तो कुछ ऐसा ही हमारे आज के लेख में बताया गया है कि पोंगल को किस तरह मनाया जाता है। ये देखो, ये सब लोग पोंगल की तैयारी कर रहे हैं। ये दक्षिण भारत में कुछ इस तरह की पोशाक पहनी जाती है। पोंगल, किसान अत्यंत परिश्रमी व कर्मठ होता है। किसान तो आप जानते ही हो, जो खेती बाड़ी करता है। तो किसान अत्यंत का अर्थ है बहुत ज़्यादा परिश्रमी, मेहनत करने वाला और कर्मठ होता है। कर्मठ अपने काम में कुशल, वह बहुत परिश्रम करता है कि वह बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसका जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। किसान का जीवन प्रकृति से क्यों जुड़ा रहता है? क्योंकि वो पूरे समय प्रकृति के साथ ही रहता है। वही फसल को उगाना, काटना, ये सब काम ही करता है। वह प्रकृति के साथ ही हंसता, रोता है, नाचता, गाता है। प्रकृति के साथ हंसना कैसे हुआ? क्योंकि देखो, जैसे बहुत अच्छी बारिश आती है, बहुत अच्छी फसल होती है तो चारों तरफ खुशियाँ होती हैं, किसान भी खुश हो जाता है। लेकिन जब कभी समय पर बारिश ना आए, सूखा पड़ जाए, तब क्या होता है? किसान उदास हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि वह प्रकृति के साथ हंसता है, रोता है, नाचता, गाता है। जब बहुत अच्छी फसल हो जाए, उसको बेचकर बहुत अच्छे पैसे कमा लेता है तो फिर वो खुशी में नाचता, गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई। बुआई का अर्थ होता है बीज बोना। जुलाई में जब हम खेत जोतते हैं तो उस समय क्या करते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? बुआई करना, क्योंकि उस समय हम बीज बोते हैं। अब बीज को ट्रैक्टर की सहायता से भी बोया जाता है और हल की सहायता से भी। अब बीज बोने के तरीके अलग अलग हैं। वैसे ही सिंचाई करना, फसल और पौधों को जब पानी दे तो वो सब किस में आता है? सिंचाई करना। निराई, निराई करना क्या होता है? फसल के आसपास उग आए घास फूस को हटाना, कि जो बीज हम बोते हैं उसके अलावा उसके चारों तरफ जो घास उग जाता है फालतू का, उसको हटाते हैं तो उसे निराई करना कहते हैं। तो आदि खेती बाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करता है। मौसम के अनुसार कैसे? आपने देखा होगा, सर्दियों की फसल अलग होती है, उस समय गेहूँ, चना ये सब बोते हैं, और बारिश के समय की मोठ, बाजरा, गंवार ये सब बोते हैं। तो इस तरह वह अपनी खेती बाड़ी में सारे काम मौसम के अनुसार करता है। कौन? किसान। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं तब उसके पांव थिरक उठते हैं। जब उसके सारे खेत, घर, सब जगह अनाज ही अनाज हो जाता है, फसल पककर तैयार हो जाती है, जब उसमें से जो अनाज निकलता है, वो जब बहुत सारा अनाज निकलता है तब उसके पांव थिरक उठते हैं। पांव थिरकना, थिरकना का अर्थ होता है नाचना। तो वो यहाँ पर खुशी से झूम उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। जब हमारे मन में खुशियाँ आती हैं तो मन में एक उत्साह छा जाता है ना, तो हम उसको मनाना चाहते हैं। तो इसी उमंग और उत्साह से त्योहारों का जन्म होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। पोंगल क्या है? नई फसल का त्योहार है। कैसे? ये मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। मकर संक्रांति कब आती है? मकर संक्रांति को 14 जनवरी को मनाते हैं ना, तो उसी दिन पोंगल आता है, जो कि तमिलनाडु का ये प्रमुख त्योहार है। पोंगल के दिन खेतों से सुनहरे रंग का नया धान काटकर किसान घर लाता है। पोंगल वाले दिन किसान अपने खेत से नया धान, धान क्या होता है? चावल की फसल, तो उसको काटकर अपने घर लाता है। गन्ने की फसल तैयार होती है, उसी समय
उसकी ये इस तरह की गन्ने की फसल भी तैयार होती है। गन्ना तो आपने देखा ही होगा, तो इस तरह गन्ने की फसल बोई जाती है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। तो ये सब देखकर किसान का मन नाच उठना का अर्थ है कि वो बहुत खुशी से भर जाता है, बहुत खुश होता है उसका मन। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। यहाँ पर बच्चों मिठास का अर्थ है मीठा नहीं है, कि उसके जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं। जो उसने पूरी साल भर मेहनत करी उसका फल उसको नज़र आता है। संक्रांति के दिन नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तो आप समझ गए ना त्योहार का नाम पोंगल क्यों पड़ा? क्योंकि उस दिन चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है और उसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। और इस पोंगल नाम से ही इस त्योहार का नाम पोंगल रख दिया, जो कि उत्तरी भारत में मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है और दक्षिणी भारत में पोंगल के नाम से। पोंगल त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। इस त्योहार के लिए 4 दिन तक तैयारियां चलती हैं। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इस दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। तो अपने त्योहार की तैयारी कुछ इस तरह करते हैं। पहले दिन क्या क्या करते हैं? भोगी का त्योहार मनाते हैं, पूरे घर की साफ सफाई करते हैं और शाम को बच्चे ढोल बजाते हैं। ढोल तो आपने देखा होगा इस तरह का, तो इसको बजाते हैं और उसको बजाकर अपनी खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दूसरे दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। तो रंगोली कुछ इस तरह की कोई भी डिजाइन बनाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। इस दिन सब कुछ नया नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर, अंगीठी क्या होती है ये देखो इस तरह की, तो अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। तो उस दिन क्या करते हैं सब लोग? घर आंगन में रंगोली बनाते हैं, नहा धोकर सब लोग नए कपड़े पहनते हैं और आंगन में ऐसी अंगीठी जलाकर उस पर नए बर्तन में पोंगल पकाते हैं। तो पोंगल में क्या करते हैं? मीठे चावल पकाते हैं। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। तो बर्तन के अंदर हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है जिससे उनका रंग पीला आ जाए। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। तो नई फसल का जो चावल लाए थे, जो धान पकाने के लाए, वो भी नया था क्योंकि वो ताज़ा ताज़ा अपने खेत से लाए और गन्ने का रस भी ताज़ा ही निकाला। उस रस में फिर चावल को पकाया जाता है। तो गन्ने का रस मीठा होता है ना, तो उससे चावल मीठे हो जाएंगे। और हल्दी बांधकर उसमें लगा दी तो उससे उनका रंग पीला आ जाएगा। जब चावल उबलकर ऊपर उठते हैं तब उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ, उफनना क्या होता है? किसी भी चीज़ का उस बर्तन से बाहर गिरना। इस तरह आपने दूध को उफनते हुए ज़रूर देखा होगा। तो दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। ये देखो इस तरह अंगीठी के नीचे ऐसे आग जलाई जाती है। ऊपर जो बर्तन रखा उसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐसे उफन उफन कर गिरता रहता है। थोड़ा थोड़ा गिरता रहता है, उसको रिसकर आंच पे, नीचे जो लकड़ी जलाते हैं उसको आंच कहते हैं। तो इस तरह आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और खुशी से चिल्लाते हैं पोंगल पोंगल। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। तो इस तरह वो अपना दूसरा दिन मनाते हैं। पोंगल में उन्होंने क्या बनाया था? मीठे चावल जो गन्ने के रस में पकाए थे और हल्दी उसमें बांध कर रखी थी, तो पीले रंग के बनाए थे ना, उसमें फिर दूध डाला था। तो वो जब पककर तैयार होता है उसको अपने मित्र और सगे संबंधियों में बांटते हैं और सब मिलकर खाना खाते हैं। तीसरे दिन माट्टू पोंगल मनाया जाता है। माट्टू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है, उनके सींगों को रंगते हैं। तो गाय बैलों के सींग तो आपने देखे होंगे, ये देखो इस तरह के। इनको फिर रंगों से कुछ रंगते हैं कि इनको भी सजाते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। तो गाय बैलों को नहलाते हैं और उनके सींगों को सजाकर उनका श्रृंगार करते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। लोग उनके गले में फूल मालाएं
पहनाते हैं इस तरह से, तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है। तो इस तरह वो अपना तीसरा दिन मनाते हैं। चौथे दिन काणुम पोंगल होता है। खाना खाकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं। मेले आपने देखे होंगे। मेले में कुछ इस तरह के झूले होते हैं, कुछ खाने पीने का सामान होता है ना। तो वो सब लोग शाम को खाना खाकर पूरा परिवार घर से बाहर घूमने निकलता है। जगह जगह पर मेले लगते हैं जिनमें लोग घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। खेती से संबंधित ये त्यौहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। किसी न किसी रूप का अर्थ है कि उत्तरी भारत में ये मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, कहीं पर ये पोंगल के नाम से मनाते हैं, पंजाब में ये लोहड़ी के नाम से जाना जाता है, गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मनाते हैं। उत्तर भारत में संक्रांति पर स्नान का महत्व है। स्नान का अर्थ है नहाना। गंगा, यमुना, नर्मदा आदि नदियों में लोग स्नान करते हैं। ये गंगा, यमुना, नर्मदा किसके नाम है? नदियों के। तो इन नदियों में लोग स्नान करते हैं सुबह सुबह संक्रांति पर। चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर खाते खिलाते हैं। तो इस तरह बच्चों, जब फसल पककर तैयार हो जाती है उस वक्त पूरे भारत में इस त्यौहार को किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। अब इस पाठ में दिए गए कठिन शब्दों को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। गुनगुनाना, जिसका अर्थ है धीमी आवाज में गाना। थिरकना, नाचना। निराई करना, फसल के आसपास उगाए घास फूस को हटाना। पोष, पूस का महीना। प्रतीक का अर्थ है चिन्ह या संकेत। बुआई करना, बीज बोना। भोज, दावत। मंगलमय, कल्याणकारी। संपत्ति, धन दौलत। सिंचाई, पौधों या फसलों को पानी देना। स्नान का अर्थ है नहाना। अभी बच्चों, आज के इस लेख में हमने पढ़ा कि पोंगल को 4 दिनों तक मनाते हैं। तो वो 4 दिन कैसे कैसे मनाते हैं इसको एक बार फिर से समझते हैं। पहले दिन भोगी का त्यौहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई करते हैं। शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। तो ये काम पहले दिन करते हैं। दूसरे दिन क्या करते हैं? घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर नए कपड़े पहनते हैं। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाते हैं। तो पोंगल में जो चावल पकाया जाता है वो भी नया होता है और जो गन्ने का रस होता है वो भी नया, अभी अभी खेत से लाया गया है। तीसरे दिन क्या करते हैं? माटू पोंगल मनाया जाता है। इस दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। लोग उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं। उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को फिर दौड़ाया जाता है। और फिर चौथे दिन काणुम पोंगल होता है। सहपरिवार बाहर घूमने जाते हैं। सहपरिवार का अर्थ है पूरा परिवार एक साथ। जगह जगह मेले लगते हैं। चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर खाते और खिलाते हैं। तो इस तरह बच्चों पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।